we will discuss the users of accounting information and their needs or parties interested in accounting इन्फॉर्मेशन. सो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ऐसी कौन सी पार्टीज हैं या फिर कौन से यूजर्स हैं जिसको हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और ज़रूरत है तो क्यों है. ठीक है. सो देखिए बेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कनेक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइज. कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होती है जो कि हमारे बिजनेस से क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं. दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड सम ऑफ देयर वेरियड नीड फॉर इंफॉर्मेशन. कह रहे हैं ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं वो ताकि अपनी नीड्स को क्या कर सके बेटा, पूरा कर सके, मीन्स उसे सेटिस्फाइड कर सके. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि हमारे पास 2 यूजर्स होते हैं. एक तो होते हैं बेटा इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं बेटा एक्सटर्नल यूजर्स. अब इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारी कंपनी में ही होते हैं. ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं और वो कंपनी का ही पार्ट है. ठीक है. देखिए, इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट. क्या होता है बेटा, जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है इन द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. सच एज लाइक ओनर हो गए वो. ठीक है. ओनर कौन होते हैं बेटा, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं. जरूरी नहीं है कि वो कंपनी को चलाएंगे, मतलब कंपनी में पैसा तो लगा रहे हैं, कंपनी से तो जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, है ना. और कौन हो गए बेटा, मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रही है, जो कंपनी को चला रही है. ठीक है. सो देखिए बेटा, ओनर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, यानी कैसे जरूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अब देखिए बेटा, ऑनर ही है, ऑनर ही तो चाहेगा ना कि उसे प्रॉफिट हो, तो वो जानेगा नहीं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है या फिर मेरे पास कितनी एसेट्स है या फिर कितनी लाइबिलिटी है. मतलब उसको कंपनी के हर एक इन्फॉर्मेशन को जानना क्या है बेटा, मतलब वो जान सकता है हर एक इन्फॉर्मेशन को, है ना, जरूरी है उसके लिए. Owner contribute capital in the business and as such want to know about the profitability and financial soundness of the business. Means owner जो होता है बेटा वो क्या करता है, contribute करता है capital, means पैसे को लगाता है बिजनेस में और उसका राइट है बेटा कि वो क्या कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल साउंडनेस को बिजनेस की जान सकता है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर कि प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब वो ये भी जान सकता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ऐसे ही व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन. ऐसे ही जब अगर प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की उसके मतलब कंपनी में कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं और कितनी फ्लोटिंग एसेट्स हैं. ऐसी ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है जो कि उसके लिए जरूरी होती है उनको दी जाती है. ठीक है. सो now management need accounting information for the efficient and smoothing running of the business enterprise. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए जो मेन वर्क होता है बेटा वो क्या होता है, कंपनी के लिए अच्छे से प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना. यही क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट का मेन काम होता है. सो बेटा, जो मैनेजमेंट होता है अपने बिजनेस को, अपने फंक्शन को एफिशिएंटली और स्मूथली चलाने के लिए क्या करता है बेटा, इंफॉर्मेशन को गेट करता है. देयर नीड्स आर मेट बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पब्लिश रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा. मीन्स ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होती है बेटा, अभी तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को ये सारे टाइप्स भी क्या करते हैं बेटा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो सेम हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो जरूरी नहीं होता बेटा कि जो ऐसे दिया गया वहीं का वहीं आपको लिखना होता है. नो, आपको अपने आप से भी लिखना आना चाहिए. ठीक है. सो ऐसे ही देखिए बेटा, एक्सटर्नल यूजर. अब एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हो सकते हैं. एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर का मतलब वो होता है जो कि हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट तो है बट हमारी कंपनी में काम नहीं करते वो. ठीक है. मतलब इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं हमारी कंपनी के साथ. मतलब इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन.
सो बेटा एक्सटर्नल यूजर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। मतलब वो बिजनेस में इंटरेस्ट तो रखेगी बट वो मैनेजमेंट की तरह हमारे बिजनेस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रख सकती। ठीक है, वो कौन होते हैं बेटा? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द एंटरप्राइज एंड हैंस मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश्ड रिपोर्ट सच एज P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब वो भी क्या कर सकते हैं बेटा? सिर्फ पब्लिश्ड रिपोर्ट को ही देख सकते हैं, वो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को नहीं देख सकते जो पब्लिश की जाएंगी, जैसे P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो इन तीनों को देख सकते हैं, वो कंपनी के इंटरनली नहीं घुस सकते। ठीक है, तो द एक्सटर्नल यूजर्स आर पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब पोटेंशियल मीन्स न्यू इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो क्या चाहेंगे बेटा? कि जो कंपनी अच्छी होगी, मतलब जिसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा, तो वो उसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करेंगे, है ना। ऐसे ही क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कौन होते हैं बेटा? कि जो कि हमारी कंपनी में मतलब पैसा उधार देते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो मुझे पैसा चाहिए, तो जो पर्सन पैसा देगा वो ये देखेगा तो सही ना कि ये कंपनी मुझे पैसा पे कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो जो क्रेडिटर होते हैं बेटा वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कौन से होते हैं बेटा? जिसको हमें पेमेंट करनी होती है 1 ईयर के अंदर अंदर, मतलब जिसको हम 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही लॉन्ग टर्म क्या होता है? जिसका बेटा टाइम पीरियड 1 ईयर से ज्यादा का होता है। ठीक है, लैंडर्स कौन होते हैं बेटा? लैंडर्स मीन्स जो पैसा उधार देते हैं। ठीक है, अब कोई भी पैसा उधार देता है बेटा तो ये सोचता है ना कि हाँ, कि जिसको मैं पैसा उधार दे रहा हूँ क्या वो मुझे पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब वो किसी कंपनी को उधार दे रहा है तो वो देखेगा ना कि इस कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या ये मुझे आने वाले टाइम में पैसे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए वो क्या चेक करेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेगा एंड बैलेंस शीट चेक करेगा, है ना। तो इसके लिए भी क्या है बेटा? इन्फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही इम्प्लॉयज। अब इम्प्लॉयज कौन होते हैं बेटा? मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर जॉब करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि इस कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, इस कंपनी को प्रॉफिट कितना होता है, कि ये कंपनी मुझे अच्छे से सैलरी दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो वो हमेशा क्या करते हैं बेटा? चेक करके जाते हैं कि किस कंपनी की कितनी रेपुटेशन है, कि सैलरी किस बेस पर वो हमें दे सकते हैं। तो इनके लिए भी क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा जरूरी होता है चेक करना इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी क्या होती है बेटा? मतलब जैसे टैक्स वगैरह चार्ज करना, तो गवर्नमेंट भी क्या होती है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इन कामों में। ठीक है, गवर्नमेंट भी क्या करती है? इन्फॉर्मेशन ले सकती है। सो बेटा जैसे आपको यहाँ पर पिंक बॉक्स दिख रहा है बेटा, पिंक बॉक्स को आपको रीड करना है। इसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हैं और इनको इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों हो सकती है। ये आप खुद से रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपको गिवन किए गए हैं। सो नाउ यहाँ देखिए, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑल द यूजर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज। मीन्स ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बेटा, कि हम ना किसी को भी, चाहे वो मतलब कंपनी से या फिर बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब कि कंपनी के इनसाइड है, अंदर है या फिर बाहर है, हम क्या करते हैं बेटा? उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मेकिंग वेरियस डिसीजन, मतलब कि ये यूजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। द इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर ऑन ईयरली बेसिस। नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बेटा वो किस बेस पर प्रिपेयर किया जाता है? ईयरली बेस पर, मतलब साल में एक बार बनाया जाता है। हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर प्रिपरेशन डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ देयर यूजर्स। मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, कि हमको एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार बनाना है, वो किस पर डिपेंड होता है बेटा? यूजर्स की नीड पर डिपेंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेल मैनेजर में रिक्वायर मंथली और इवन वीकली इंफॉर्मेशन देता है किसकी? सेल्स की। वेयर एज नीड्स ऑफ इन्वेस्टर, क्रेडिटर एक्सेट्रा विल बी सेटिस्फाइड बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कह रहे हैं जैसे सेल्स मैनेजर है तो सेल मैनेजर को कम से कम मतलब कि महीने में
मतलब वो एक महीने में या फिर इवन वीक में भी उसको क्या देनी पड़ती है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक द इन्फॉर्मेशन मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल, वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशो, परसेंटेज, ग्राफ्स और चार्ट। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल समझने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए वो क्या करते हैं बेटा, उस इंफॉर्मेशन को रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में और चार्ट की फॉर्म में शो करते हैं, ताकि हमारी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो क्या लगे बेटा, अट्रैक्टिव लगे और अच्छे से क्या आए, समझ आए। ठीक है, सो बेटा आज हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। सो जो आपका वर्क रहेगा बेटा, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से